हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि मीना ने ऑफर दिया अपनी घड़ी बेचने का और रीना ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और मीना को बदले में कंसिडरेशन दिया। मीन्स 200 रुपीज़ जो वॉच की उसने रेट बताया था, उसने उसके पैसे उसको दे दिए। इस एग्जाम्पल में भी क्या आ रहा है, ऑफर और एक्सेप्टेंस, कि मीना ने ऑफर किया और रीना ने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। तो ये क्या हो गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी होता है। सेकंड एलिमेंट है मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। बिना पार्टीज के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हमें ये तो पता ही है कि कोई भी इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकता। ये था हमारा सेकंड इसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अब हम थर्ड देखते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशन का होना पार्टीज के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस पॉइंट को हम एक केस लॉ की हेल्प से समझेंगे। बल्फर वर्सेस बल्फर। इस केस में मिस्टर बल्फर और मिसेस बल्फर दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये दो जो हैं शिलोन के रहने वाले हैं ये दोनों। तो क्या होता है, छुट्टियों में ये दोनों हस्बैंड वाइफ इंग्लैंड घूमने जाते हैं और वहाँ पे मिसेस बल्फर की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उन्हें ये एडवाइस देता है कि कि आपको इंग्लैंड में रहना पड़ेगा क्योंकि शिलोन का जो वेदर है वो आपके लिए सही नहीं है। तो अब मिस्टर बल्फर को अपनी जॉब के लिए शिलोन जाना पड़ता है और वो अपनी वाइफ से एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको 30 पाउंड हर महीने भेजता रहूँगा। मिसेस बल्फर कहती है कि ठीक है, तुम मुझे 30 पाउंड हर महीने भेजते रहना, मैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट का जितना भी खर्चा होगा मैं चलाती रहूँगी उन पैसों से। तो मिस्टर बल्फर क्या है, अब अपनी जॉब पर चले जाते हैं शिलोन में और हर महीने अपनी वाइफ को 30 पाउंड्स जो है वहाँ से भेजते रहते हैं। क्या होता है, कुछ महीने बाद दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है और मिस्टर बल्फर अपनी वाइफ मिसेस बल्फर को 30 पाउंड्स जो है भेजना बंद कर देते हैं। तो इस केस में मिसेस बल्फर जो है अपने हस्बैंड के ऊपर केस फाइल कर देती है 30 पाउंड्स ना देने की वजह से। तो कोर्ट डिसाइड करती है कि मिस्टर बल्फर को अपनी वाइफ को पर मंथ 30 पाउंड देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये दोनों जो हैं ये एक हस्बैंड एंड वाइफ है। इन दोनों के ऊपर किसी भी तरह की कोई लीगल ड्यूटी इनके ऊपर बाउंड नहीं होती, लीगल रिलेशन नहीं होता। तो ये था हमारा मिस्टर बल्फर और मिसेस बल्फर का केस लो। होप सो आपको ये पॉइंट अब अच्छे से समझ आ गया होगा, लीगल रिलेशन वाला। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका ये मतलब है कि लॉ की नज़र में वो कॉन्ट्रैक्ट एक लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ लीगल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए उसमें। अगर इलीगल ऑब्जेक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। ये अब हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए, मीन्स इलीगल नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि जाओ अपने पड़ोस के घर से किसी की बाइक जो है वो चुरा कर लाओ, मैं आपको जो है 50,000 रुपीज़ दूंगी। तो आप जो है चले जाते हैं और आप जो है उस बाइक को ले आते हैं। इस केस में मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुई, बाइक, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुए, पैसे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
सिक्स्थ एसेंशियल देखते हैं हमारा कंपिटेंट पार्टीज। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कंपिटेंट पार्टीज का होना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए। पार्टीज के बीच में अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसीलिए पर्सन जो है वो मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। मीन्स उसकी जो है सोचने समझने की जो क्षमता है वो ठीक होनी चाहिए। इसीलिए कंपिटेंट पार्टीज का होना जरूरी है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। ये था हमारा 6th पॉइंट। अब हम 7th पॉइंट देखते हैं, वो क्या कहता है। फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज की कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। मतलब ये है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर या फोर्स नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टीज के बीच में। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी तभी माना जाएगा जब फ्री कंसेंट होगी और किसी भी तरह का फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कॉइजन ये सब नहीं होने चाहिए, वरना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं माना जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।